तो हमारे पास क्या होता है, दो टाइप के टैग्स होते हैं, एक होते हैं सिमेंटिक टैग, एक होते हैं नॉन सिमेंटिक टैग, है ना। तो दोनों का अलग अलग वर्क है, मीनिंग अलग अलग है। इसको अपन यूज़ क्यों करते हैं, हमारे पेज लेआउट टेक्निक्स के लिए। तो जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, पेज लेआउट टेक्निक्स, है ना। अब पेज लेआउट टेक्निक क्या है वो अपन समझ लेते हैं। पेज layout techniques in HTML refer to the different ways used to arrange and organize to content like text, images, menus, header, footer, sidebars on a web page using HTML structure and CSS styling। एक्चुअली होता क्या, हमारे पास वेब पेज के अंदर टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होती है, मेन्यूज, हेडर, फुटर, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सबको क्या करना है अपने को, एक सिस्टमेटिक वे में क्या करना है, अरेंज करना है, ताकि हम वेब पेज को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएँ। तो उसके लिए होती है हमारे पास पेज लेआउट टेक्निक। ये मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पर प्लेस्ड होगी, जिससे हमारा पेज जो है बेटर, देखो दिखाई तो ये इसका इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली वेब पेज पे नहीं होता है, बट इंटरनली जो हमारा सर्च इंजन है वो जब एसईओ करता है तो उसके लिए ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है रैंकिंग करता है, तो वो इसकी बेसिस पर ही करता है कि आपने सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में दिखाया है कि नहीं। तो उसके लिए होती है पेज लेआउट टेक्निक। जैसे कि यहाँ पर अगर अपन बात करें, इसका एक छोटा सा मीनिंग दे रखा है कि पेज लेआउट टेक्निक्स आर द वे टू स्ट्रक्चर योर एचटीएमएल पेज सो दैट कंटेंट इज अरेंज्ड इन नीट, रीडेबल एंड यूजर फ्रेंडली, है ना। ताकि जो भी आपका कोड रीड करेगा, ठीक है ना, उसको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर प्लेस्ड की है। अपन याद हो तो अपन ने एक टेबल बनाई थी, और उस टेबल के अंदर अपन ने एक टी हेड लगाया था, टी मेन लगाया था, टी फुट लगाया था, तो उसके अंदर सेक्शन दिए थे अपन अलग अलग, ठीक है ना। तो वो जो सेक्शन थे अपने, वो सेक्शन अपने को यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे थे पेज के ऊपर। उसका इफेक्ट क्या दिख रहा था अपने को, हम जब इंस्पेक्ट करके देख रहे थे कोड को, तो वहां पर अलग ही सेक्शन बने हुए दिखाई दे रहे थे कि हेडिंग का सेक्शन है, मेन का सेक्शन है, या फुट का सेक्शन है, पता है ना अपने को। सेम वैसे ही यहाँ पर यूज होगी पेज लेआउट टेक्निक। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसके यूजर्स को समझ लें कि वाई सिमेंटिक टैग आर इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्यों है ना। तो मैक एच टी एम एल मोर रीडेबल, एच टी एम एल का जो कोड होगा वो रीडेबल होगा, क्योंकि कोई भी अगर हमारे कोड को रीड करेगा तो उसको सारी चीज़ें क्लियरली पता चल जाएगी कि कहाँ पर हमने कौन सी चीज़ प्लेस्ड की हुई है। दूसरा, हेल्प सर्च इंजन एसईओ अंडरस्टैंड योर कंटेंट, मतलब एसईओ जो है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे गूगल हुआ, अगर हमारे ऊपर रैंकिंग करता है तो उसको क्लियरली सारी चीज़ें पता चलेगी कौन सी चीज़ कहाँ पर प्लेस्ड की है। इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी फॉर स्क्रीन रीडर्स, अगर कोई दूसरा हमारे कोड को रीड करता है तो उसको भी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ईजी फॉर डेवलपर्स टू मेंटेन ऑर्गेनाइज कोड, और डेवलपर्स के लिए, आपके लिए, खुद के लिए भी वो अच्छा होगा कि आपने, आपको खुद को पता लगेगा कौन सी चीज़ कहाँ पर प्लेस्ड की है आपने कोड को लिखते समय, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला होता है इसके अंदर कौन सा, हेडर टैग। अब हेडर टैग क्या होता है, हेडर टैग में मोस्टली हम जो पेज का जो टाइटल है या फिर लोगो बोल लो, वो सारी चीज़ों को अपन क्या रखते हैं, अपने हेडर टैग के अंदर रखते हैं, है ना। तो द हेडर टैग इज यूज टू डिफाइन द टॉपिक, top section of a web page or a section. It usually contain the website logo, title, navigation link और headings। कुल मिला के बात ये कि अगर आपको टाइटल दिखाना है आपके पेज का तो आप कहाँ लिखोगे, हेडर टेक के अंदर। तो हेडर टेक का यूज़ ये है कि सबसे पहले तो टॉप में होगा, वेब पेज के टॉप पार्ट होगा। अब हेडर है तो नाम में उसका हेडर है, तो ऑब्वियसली टॉप पार्ट के लिए अपन यूज़ करेंगे। इट यूजुअली हैज़ द वेबसाइट नेम, लोगो और मेन्यूज़ के लिए अपन यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो किस टाइप से अपन यूज़ करेंगे हेडर को, जैसे सपोज दैट अपन कोई स्टूडेंट की प्रोफाइल बना रहे हैं, तो एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए जैसे अपन क्या करते हैं, नॉर्मल सी हेडिंग लिखती है ना H2 के अंदर, तो मैंने यहाँ पर लिखी स्टूडेंट प्रोफाइल, ठीक है। अब ये हमको दिखाई कैसे देगी, दिखाई तो आपको यहाँ दी जाएगी, ये इस टाइप से दिखाई दे रहा है अपने को, है ना, पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है आपको, है ना। बट इसको अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके देखूँ, कहाँ पर, इसी कोड को जब अपन ले जाते हैं अपने ब्राउज़र पे ओपन करके, इसी को पेज को जब ब्राउज़र पे ओपन करके देखते हैं और फिर इसको जब अपन इंस्पेक्ट करेंगे तो उसमें क्या चीज़ दिखाई देगी वो अपने को समझना है, ठीक है। तो उसको देखते हैं अपन।
तो देखिए मैंने यहाँ पर देखा कि बॉडी के अंदर में कोई केवल हेडिंग दिखाई दे रही, दिख रहा है, ये Yes, sir. H2 हेडिंग है ना, ठीक है, ये इस टाइप से मुझे दिखाई दे रही है। अब इसी के जस्ट नीचे में थोड़ा और कंटेंट कुछ लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, मुझे स्टूडेंट की लाइक कुछ इन्फॉर्मेशन दिखानी है, तो प्रोफाइल के अंदर में क्या क्या दिखा दूँ, तो उस बेसिस पर अपन इसके अंदर जैसे उसका नाम दिखा देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेड दिखा देते हैं, उसका एज दिखा देते हैं, और फेवरेट सब्जेक्ट दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया अपन ने, इसको कर देते हैं अपन H3 के अंदर, यहाँ पर लिख दिया अपन ने स्टूडेंट का नेम, जैसे शिवम कुमार अपन नेम लिखा, फिर इसके बाद और क्या लेने अपन, ग्रेड ले लेते हैं एक, तो ग्रेड ले लिया अपन ने पैराग्राफ के अंदर, GRADE ग्रेड, और ग्रेड अपन लिखा देते हैं कि, देन इसके बाद फिर एक और पैराग्राफ लिया अपन ने जिसके अंदर अपन क्या ले लेते हैं, उसका एज ले लेते हैं, एज दे दिया अपन ने 15, और फिर अपन ले लेते हैं उसका फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिख दिया फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, और ये अपन ने दिखा दिया HTML, दिखाई दे रहा है पेज के ऊपर। Yes, sir. अब जब हम इसको यहाँ पर जाते हैं बॉडी के अंदर, तो देखिए सब अलग अलग ही दिख रहा है ना, दिख रहा है, हर एक चीज अलग अलग दिख रही है, पर हमको यहाँ कोई सेक्शन नहीं मिल रहा है कि हेडिंग कौन सी, ये नहीं क्लियर हो पा रहा है, मेन कंटेंट कौन सा है, सब एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, एक साथ दिखाई दे रहा है, तो इन सब चीजों को अलग अलग ब्रेक करना है अपने को, है ना, उसी के लिए होती है पेज लेआउट टेक्निक्स, जिससे स्क्रीन रीडर्स को ये पता चले कि आपने कौन सी चीज कहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। तो एक और चीज मैं ऐड कर दूँ, फिर उसके बाद अपन चलते हैं, अब एक फूटर ऐड करते हैं अपन, है ना, इसके अंदर। तो फूटर के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, स्क्रोल का नाम शो कर देते हैं अपन, तो ये भी अपन पैराग्राफ में लिखेंगे, कॉपीराइट का साइन देना है क्या, एंड याद है मैंने लास्ट टाइम HTML एंटिटीज बताई थी, रिमेंबर है क्या, है ना, कॉपी के लिए क्या थी, @ कॉपी कॉलन, यही था, सेमी कॉलन, है ना, Yes, तो sir. इससे क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है कॉपी का साइन आ रहा है, तो लिख दिया अपन ने सिंस 2000 डिलीवर, ठीक है, इस टाइप से दिखा दिया मैंने, डन। तो देखिए अभी इसको इंस्पेक्ट करके जब देखते हैं कोड को, तो ये कैसा दिख रहा है, सब एक साथ है, अभी भी दिखाई दे रहा है, तो इन सबको अपन क्या करेंगे, डिवाइड करना है कि देखिए ये तो मेरी हेडिंग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सेक्शन है वो मेरा है मेन कंटेंट है, तो उसको अपन दूसरा टैग होता है हमारे पास, जैसे एक हेडर होता है वैसे ही क्या होता है, मेन होता है, और उसके बाद होता है फिर एक फूटर, तो नीचे वाला पार्ट जो है फूटर कहलाता है ना, जो नीचे का सेक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट अपन ओपन किया, तो ये देखिए ये ऊपर अलग दिख रहा है अपने को एक, है ना, तो ये सेक्शन क्या कहलाता है अपना, हेडर सेक्शन कहलाता है, इतना इतना, ठीक है। बाकी फिर ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये मेन सेक्शन है, बाकी फिर इसके बाद और नीचे चलते हैं अपन, तो ये देखिए ये सेक्शन जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये होता है फूटर, ठीक है ना, इस टाइप से ये पूरा फूटर है, तो ये पूरा मेन कंटेंट है। बाकी ऊपर क्या है अपना हेडिंग दे रखी है, जिसको अपन किसके अंदर रखेंगे, हेडर्स के अंदर रखेंगे, तो ये अलग अलग डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये वाला जो सेक्शन है इसको किसके अंदर रख देंगे, कौन से वाले को, ये वाले को, तो ये वाले को अपन रख देंगे हेडर के अंदर, तो अपन लगाएंगे हेडर, और ये पेस्ट कर दिया। अब आप बोलेंगे कि सर कुछ इफेक्ट तो दिख ही नहीं रहा है, दिखाई दे रहा है क्या कुछ, नहीं, वैसे ही आ रहा है प्रीव्यू Yes. सेम जैसा दिखाई दे रहा था, ठीक है। इसके बाद फिर अपन चलते हैं यहाँ पर, एक हेडर होगा, हेडर के बाद फिर कौन सा होगा हमारा मेन, और मेन किस लिए यूज करते हैं, टैग प्रेजेंट द मेन कंटेंट एरिया ऑफ द वेब पेज, दिस इज द कंटेंट दैट इज यूनिक और सेंट्रल टू द पेज, मतलब जो पेज के बीचों बीच हो जो अपना मेन कंटेंट हो उसको अपने को दिखाना है, तो अपन किसको, उसको अपन कौन से टैग के अंदर रखेंगे, मेन टैग के अंदर रखेंगे, द मेन टैग शोज द मेन कंटेंट ऑफ द पेज
दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीपल कम टू सी। जो हमारे वेबसाइट के ऊपर लोग देखने आ रहे हैं, वेब पेज के ऊपर जो देखने आ रहे हैं, वो होगा हमारा क्या, मेन कंटेंट। तो उसको अपन किसके अंदर रखेंगे, मेन के अंदर। तो ये कंटेंट है अपना, तो इसको अपन मेन के अंदर रखेंगे। इतना इतना पार्ट क्लियर, इतना। बाकी फिर अपन अब ये जो ये क्या है, बेसिकली ये फूटर वाला पार्ट है। मेरा नीचे का सेक्शन था ना, तो नीचे के सेक्शन के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं अपन, फूटर। द फूटर टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द बॉटम सेक्शन ऑफ वेब पेज, मतलब पेज के सबसे नीचे होता है। इट यूजुअली कंटेंट इन्फो, उसके अंदर क्या होगा, कॉन्टेक्ट इन्फो हो जाएगा, कॉपीराइट्स हो गई, और या फिर यूजफुल लिंक्स वगैरह अपन डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया गया है कि कहाँ पे होगा, सबसे पहले तो बॉटम पार्ट में होगा अपने वेब पेज के ऊपर। और इट यूजुअली हैज कंटेंट इन्फो, कॉपीराइट्स और लिंक वगैरह अपन दे सकते हैं। तो आप इसमें लगाएंगे क्या, फूटर, और मैं यहाँ पे अपना कंटेंट डाल दूंगा। ये दिखाई दे रहा होगा जैसे आपको। तो अभी आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं, वैसे ही दिखाई दे रहा है, कैसा, जैसा पहले था। नॉर्मल यहाँ तो तरीका ऐसे ही अच्छे दिख से। रहा है पूरा सेम, लेकिन जब मैं इसके अंदर इंस्पेक्ट करके जाता हूँ, तो अब आप देखिए यहाँ पर मुझे हेडर अलग दिख रहा है, हेडर का सेक्शन, मेन का सेक्शन अलग दिख रहा है, और फूटर का सेक्शन अलग दिख रहा है। अब क्लियर हुई क्या चीज़ें, यस सर। ठीक है। किसी को कोई डाउट ऑनलाइन में, और किसी को, नो सर। नहीं, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्या करेगा, वर्क रहेगा। तो ये होते हैं सिमेंटिक टैग, जो हमारे पेज के ऊपर, वेब पेज के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं डालते, बट इंटरनली ये इफेक्ट करेंगे। क्लियर है ना। तो स्क्रीन रीडर्स के लिए बेटर होगा, कोड आप बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, लिख पाएंगे कि आपको पता है कि हेडर वाली चीज़ केवल हेडर सेक्शन में आएगी, जो मेन कंटेंट है उसको अपन मेन के अंदर डालेंगे, और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको फूटर सेक्शन के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से एक अपन ने क्रिएट किया। ओके, अब इसके बाद आगे चलें अपन। एक होता है सिमेंटिक टैग के अंदर, नेक्स्ट कौन सा, नेव। नेव बेसिकली होता है नेव बार। यदि आपको पता हो, जैसे आपने देखा होगा कई बार, हमको जैसे ये दिया, मैंने अमेजोन ओपन किया, ये दिख रहा है यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप में, देखिए ये एम एक्स प्लेयर सेल बेस्ट सेलर्स, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं अपन, नेव बार ही बोलते हैं ना, नेविगेशन बार। यानी कि क्लिक करके यूजर किसी पेज पे जा रहा है तो नेविगेट होगा ना वो। जैसे हमारे पास होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, तुम सारे, या तो मैंने एक एंकर टेक पढ़ाया था तो उस समय बताया था मैंने, है ना, कि जब होम पे क्लिक करते हैं तो होम वाले सेक्शन में चले जाता है, कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन में जाएगा, यदि हम क्लिक करेंगे हेल्प पे तो हेल्प वाले सेक्शन में चले जाएगा। तो जो होता है वो नेविगेशन बार होता है, जिस पे क्लिक करके यूजर किसी पेज पे क्या होता है, या किसी पेज के सेक्शन में रीडायरेक्ट होता है, तो वो होता है नेविगेशन बार। तो उसको बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, वो अपन समझते हैं। तो जो भी नेविगेशन बार होगा वो अपन कहाँ पे लिखेंगे, स्नेव टेक के अंदर, है ना। नेव बार बनाने के लिए ना कौन सा टेक का यूज करेंगे अपन, नेव टेक का यूज करेंगे। द नेव टेक in HTML is a semantic tag used to define a section of a navigation link. It usually contain link to main part of web page such as home, about, services और contact, है ना। तो ये जब इस टाइप से कुछ नेव बार अपने को क्रिएट करना है जिसके अंदर सारी इन्फो होगी, तो वो अपन क्रिएट करेंगे। इट हेल्प्स यूजर्स नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर, जिस पे क्लिक करके यूजर एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकता है, या उसको क्या बोल सकते हैं अपन, सर आपकी स्क्रीन बंद हो गई। उसकी, हम्म। एक मिनट, अब भाई यस सर, अब सो। यस सर। दिखाई दे रही, यस सर। ठीक है। तो ऐसे अपन कुछ भी क्रिएट करेंगे सेक्शन, यदि आप पेज की किसी सेक्शन में जाना है या किसी वेब पेज पे जाना है, तो वो कहाँ रखेंगे अपन, नेव बार के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो नेव बार टैग इज यूज्ड टू मेक अ मेन्यू ऑन वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर मेन्यू बनाने के लिए यूज हो सकता है। फिर इसके अलावा इट कंटेंस लाइक होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, कई सारी इन्फॉर्मेशन अपन दे सकते हैं। दिस लिंक्स हेल्प्स यूजर्स गो फ्रॉम वन पेज टू अनदर, जैसे यूजर क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्रिएट करेंगे किसका, एक नेविगेशन बार। तो नेविगेशन बार को क्रिएट कैसे करना है, ऐसा नेव बार यूज करना है। अब एक बात बताइए मुझे, अगर हम नेविगेशन बार बनाएंगे तो यूजर अगर होम पे क्लिक करेगा तो वो होम के सेक्शन में जाएगा, अबाउट पे क्लिक करेगा तो कौन सेक्शन में जाएगा, अबाउट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे अपन कौन सा टैग यूज करेंगे कि क्लिक करने पे वो जाए, एंकर। हाँ एंकर टैग लगाना पड़ेगा ना अपने को। तो एंकर टैग क्या करेगा कि क्लिक करने पर वो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक अपन बनाते हैं, जैसे सबसे ऊपर ही रख देते हैं अपन नेव बार को, है ना।
पेज में आ जाते हैं। यस सर। कहाँ पर, इसी के जस्ट नीचे ही बना देता हूँ मैं, है ना। ठीक है, तो अपन करेंगे क्या, सबसे पहले तो यूज़ करेंगे यहाँ पर किसका, नेव बार का। तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने नेव टेक। ठीक है, नेव टेक के अंदर अपन एंकर टेक लगाएंगे, और एंकर टेक के अंदर फिर अपन मान लीजिए एक होम ले रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जस्ट अपन क्या लेंगे, एक और एंकर टेक लगा दिया मैंने। फिर इसके बाद ले लिया अपन ने अबाउट। फिर इसके जस्ट बाद ले लिया अपन ने क्या, सर्विसेज। कॉन्टेक्टस। एक ले लेते हैं अपन कॉन्टेक्ट। ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया अपन ने। तो अभी देखिए क्या है, ये तो नॉर्मली अपने को दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, पेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा नेव बार का, है ना। वो इंटरनली दिखाई देगा, ऐसा हैश हैश करके अभी कुछ डाल तो रही नहीं अपन, ओनली हैश लगा देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये बन गया इस टाइप से। अब मैं चलता हूँ कहाँ पर, अपने ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र कहाँ ओपन है अपना, ये रहा। तो देखिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ओके। इंस्पेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके अपन। तो इसके अंदर गए अपन किसमें, बॉडी में। और बॉडी में जाने के बाद अब आप देखिए अलग ही सेक्शन हो गया, एक दिख रहा है नेव बार का, यहाँ पर। हाँ यस दिखाई सर। दे रहा है, कुछ डाउट है क्या। नो सर। नो सर। ये हेडर हो गया, नेव बार हो गया, मेन हो गया, फुटर। मतलब यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं करती ये चीजें, है ना, पेज के ऊपर। ये इंटरनली आपको इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, तो जो सिमेंटिक टैग हो गए या नॉन सिमेंटिक टैग हो गए, वो आपको पेज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। उसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है अपने को, हमारे एलिमेंट्स के अंदर। जब आप उसको कंसोल मतलब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या समझ में आया इससे आपको। क्योंकि जिससे सर्च इंजन समझ पाए अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, और स्क्रीन रीडर्स के लिए बेटर होगा, जो आपके कोड को रीड करेंगे। आप खुद हम्म। कोड को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, लिख पाएंगे अपने HTML कोड के अंदर, है ना। आपको खुद को यस। क्लियर हो जाएगी कि कौन सी इशू कहाँ पर लिखना है, कौन सा सेक्शन किस चीज़ का है, तो वो आपको पता रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये है अपने कौन से सिमेंटिक टैग। बाकी तो एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, ये करके देखने रहेंगे, नीचे कई सारे एग्जांपल दे रखे हैं ना, ऑनलाइन शॉप का दे रखा है। ठीक है, इस टाइप से तो मैंने एक तो बता ही दिया, बाकी 3 एग्जांपल और दे रखे हैं, ये आपको ट्राई करने रहेंगे। ठीक है, ओके, अब आते हैं अपन इसके अंदर नेक्स्ट। देखिए अब एक सेक्शन टैग अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। सेक्शन अभी यूज किया था कि बीच में अपन ने कभी, अभी नहीं किया ना शायद, अभी नहीं हुआ है ना। ठीक है, देखिए नहीं। सेक्शन टैग क्या होता है, सेक्शन का मतलब समझते हैं अपन, जी सर। है ना। दिस जैसे इज चीज। डिव था ना, डिवीजन, डिव होता है डिवीजन के लिए, है ना, हम्म। कि डिविजन दिखाना। वैसे ही अगर हमारे पास सेक्शन है पेज के अंदर अलग अलग, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सेक्शन टैग यूज करेंगे। यानी पेज को अलग अलग पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो उसके लिए अपन कौन सा टैग का यूज करेंगे, सेक्शन टैग का। तो द सेक्शन टैग इन HTML यूज्ड टू डिवाइड अ वेब पेज इनटू पार्ट्स। वेब पेज को हम किससे डिवाइड कर पाएंगे, जिसमें पार्ट्स में, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेक्शन। और हर एक पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, उसको सेक्शन बोलेंगे। जैसे मेरे पास एक अबाउट अस है, तो उसका मैं एक अलग सेक्शन बना लूंगा। सर्विस है तो उसका एक सेक्शन अलग बना लूंगा। कॉन्टेक्ट अस है तो उसका एक सेक्शन अलग बना लूंगा। आ रहा समझ में। तो इनको अपन 3 अलग अलग सेक्शन में रखेंगे ना, समझ में आ पा रहा। वो अभी जो बना था नेव बार अलग चीज है ना, नेव बार खुद एक अपने आप में सेक्शन है। ठीक है ना, उसके बाद फिर उसके जो अबाउट अस के बारे में जो भी लिखूंगा मैं कंटेंट, वो मेरा एक सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग सेक्शन होंगे। ईच ऑफ दिस कैन बी मेड यूजिंग द सेक्शन टैग, और आप सेक्शन टैग का यूज करके इसको बना सकते हैं। अब यूज क्या है सेक्शन टैग का, वो समझ लेते हैं। यूज सेक्शन व्हेन you want to organize your website into different parts and each part has its own heading and content। यानी जिसकी खुद की अपनी एक हेडिंग होगी और उसका कंटेंट होगा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सेक्शन टैग का यूज करेंगे। करना कैसे, एक सिंटेक्स दे रखा है, सिंटेक्स टैग, सेक्शन टैग को ओपन और क्लोज करना है, सेक्शन का टाइटल दे देना है अपने को, एंड फिर जो भी आपको उसका कंटेंट हो वो यहाँ पे लिख देंगे अपन नीचे। तो ये एक सेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, तैयार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे एक हेडर बना लेते हैं अपन, सर आप एक किसी वेबसाइट का एग्जांपल लेके समझा दीजिए ना, ये वाला। ये वाला, हाँ बिल्कुल। अपन इसको ओपन, वो तो ओपन होगा नहीं, अपन अमेजोन में ही लिख सकते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर। ये देखिए
जितनी भी चीजें हैं ये दिख रही है आपको। देखो ये जो है अपना इतना इतना कंटेंट, ये जो स्लाइड हो रहा है ना पेज, ऑटोमेटिक स्लाइड होगा देखिए, सर। थोड़े टाइम के बाद है ना ये, या फिर इसको अपन यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये इतना इतना पार्ट क्या है, ये एक सेक्शन है। इसके जस्ट नीचे ये वाला पूरा एक क्या है, सेक्शन है। मतलब ये वेब पेज जो है, वेबसाइट का वेब पेज अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ दिख रहा है आपको। ये एक यस सर। अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, ये इतना इतना एक अलग पार्ट है। मतलब ग्रुपिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाइक, तो उसको अपन ऐसा डिवाइड कर सकते हैं, ये एक अलग है। ये पूरा सेक्शन ही तो है, दिख रहा है ओके सर। इस टाइप से। तो ये अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है पेज को, आ रहा समझ में। तब अपन इसका यूज़ करेंगे। और यस। बाकी बेटर तरीके से आप कब समझ पाएंगे इसको, जब सी एस एस आप लगाएंगे तो वहाँ पे अलग ही सेक्शन बना बना के करने पड़ती सारी चीज़ों को अपने को टारगेट। तो फिर अपन अलग अलग सेक्शन बनाएंगे। अभी तो एच में केवल मैं टेक्स्ट लिख के बता सकता हूँ आपको, ठीक है। तो अपन कैसे हम्म। करेंगे, हेडर टैग, जैसे अगर कोई हेडिंग दी तो वो तो हेडर टैग के अंदर हो जाएगा। अब देखिए मेन अपने को पता है कि मेन में हम मेन कंटेंट लिखते हैं, बट मेन कंटेंट के अंदर भी मेरे क्या है, जैसे तीन सेक्शंस है, एक अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टेक्ट। तो ये मैं क्या करूँगा, सेक्शन के अंदर रख दूंगा अपना। यहाँ पर मैं जाऊँगा, जैसे एक लगाया अपन ने, एक पेज ही बना लेते अपन। या मैं एक काम करूँ क्या, इसी के नीचे लिख दूँ, अच्छा मेन के अंदर ही, या फिर इसको हटा ही देते हैं अपन। 2 मिनट के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ उसको, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना सभी को। यस सर। तो ये मेन है, ये मेन कंटेंट हटा दिया मैंने, ठीक है। अब इस मेन कंटेंट के अंदर मुझे सेक्शंस बनाना है। तो मुझे जैसे 3 सेक्शन बनाना है। तो ये सेक्शन फर्स्ट हुआ मेरा, एक हुआ सेक्शन मेरा सेकंड, और एक हुआ मेरा सेक्शन थर्ड। तो कितने सेक्शन ले लिए मैंने इसके अंदर, 3 सेक्शन। क्लियर है इतना, ठीक है। अब ये 3 सेक्शन हो गए, तो इन तीनों सेक्शन का अलग अलग क्या होगा, कंटेंट होगा। तो इनका कंटेंट अपन लिख देते हैं। तो ये एक हेडिंग लिखी अपन ने, अबाउट अस, और वी आर टीम ऑफ डेवलपर्स क्रिएटिंग वेबसाइट एंड एप्स। तो ये मेरा क्या है, उस वेब मतलब उस सेक्शन का कंटेंट है। तो वो अपन कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। इतना क्लियर है। तो ये देखो यहाँ पर आ गया अबाउट अस का पूरा जो भी था। अब इसके बाद दूसरा जो है वो मेरा क्या है, और सर्विसेज के बारे में लिखा गया है, तो सर्विसेज का सेक्शन हो गया मेरा, ये अपन लिख देते हैं। तो वी प्रोवाइड्स क्या लिखा हुआ था, वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट। वी प्रोवाइड्स वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा एक और सेक्शन बनाया अपन ने, जो क्या है कॉन्टेक्ट के बारे में बता रहा है। ये कॉन्टेक्ट है मेरा, तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसा दिखाई देगा, ये कहाँ है अपना ब्राउजर का पेज, कौन सा वाला, इस पे। तो देखिए यहाँ तो नॉर्मली दिखाई देगा आपको, अबाउट अस, सर्विस, कॉन्टेक्ट। लेकिन जब इस कोड को अपन यहाँ पर देखेंगे, मेन के अंदर गया हमें, तो मेन के अंदर अब वो 3 सेक्शन दिख रहे हैं अपने को। आया क्या कुछ समझ में, यस सर। पहला सेक्शन है, दूसरा और तीसरा। क्लियर हुआ कृष्णा, कोई डाउट बता अपने को। कृष्ण नहीं है। हम्म, ये सर आगे डाउट, आज कृष्णा नहीं है जो। आया था ना, ऑनलाइन ऐड हुआ था ना शुरू में वो। नहीं नहीं। ठीक, चलिए तो ये हो गया। तो इस टाइप से अपन सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन समझ में आई, क्या होगा कि क्या काम करेगा सेक्शन, ठीक है ना। सर नेविगेशन टैग लगा के देखेंगे क्या एक बार? लगा के नहीं दिखा था क्या आपने पहले, यहाँ लगा दीजिए ना, इसको आईडी देनी पड़ती है। हम्म। इसको इसको एक आईडी देते हैं अपन। तो आईडी इक्वल टू अबाउट वाले को आईडी देते हैं। तो क्या आईडी दें अबाउट वाले को, आईडी अपन देते हैं, यही अबाउट ही लिख अबाउट। देता हूँ, है ना, ठीक है। अबाउट ही देते हैं। इसको आईडी क्या देते हैं, और सर्विसेज को, इसको आईडी देते हैं अपन सर्विसेज, और इसको क्या आईडी देते हैं अपन, कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट दे दिया। अब सुनिएगा, यहाँ पर आप जो आईडी दे रहे हो, उस आईडी को अपने को यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है ना, हैश साइन लगा के। तो होम पे जब क्लिक करें तो वो किस आईडी पे जाना चाहिए,
होम वाली, बट होम वाली तो है ही नहीं ना, क्यों अपन ने अबाउट वाली दे होम रखी, तो वाली अबाउट पे देते हैं केवल अपन। तो यहाँ पर हैश लगाएंगे पहले, फिर क्या लिख देंगे, अबाउट, फिर दूसरी आईडी का नाम क्या है, सर्विसेज। तो ये कहाँ कौन से वाले सेक्शन में जाए, सर्विस वाले सेक्शन में। फिर इसके बाद जब कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो कहाँ जाना चाहिए वो, इतना कॉन्टेक्ट क्लियर है। यस सर। देखिए मैं अबाउट में क्लिक कर रहा हूँ, सर्विसेज का नहीं दिया था क्या, सर्विसेज सर्विसेज। उसी में है, ये कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है। यस। जब आप जहाँ क्लिक कर देंगे वहाँ चले जाएगा, जैसे इस पे अपन चले अपने वेब पेज के ऊपर, तो मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ पे क्लिक किया या कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, मुझे जान दो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब देखिए अबाउट अस में क्लिक किया तो ये आ रहा है, सर्विस में क्लिक किया, सर्विस कॉन्टैक्ट काम कर रहा है, सर्विस काम नहीं कर रहा, सर्विस में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। सर्विसेस, और ऊपर क्या लिखा अपन ने, सर ऊपर वाली सर्विस की स्पेलिंग गलत है। हाँ सी हाँ, है ना सी सर्विस। आना था। तो देखिए अब मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, आ रहा है, सर्विसेज में क्लिक कर रहा हूँ, आ रहा है, और कॉन्टैक्ट में क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है। इतना यस। क्लियर है। यस। तो ऐसे अपन क्लिक करके कहीं भी जा सकते हैं, जिस भी सेक्शन में जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये वाला कौन सा टैग हुआ अपना, सेक्शन सेक्शन टैग। टैग है ना। ऐसे हम सेक्शन टैग का यूज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टैग की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सा होता है, आर्टिकल टैग हमारा। अब आर्टिकल टैग भी लाइक थोड़ा थोड़ा सेक्शन जैसे ही होता है, बस अगर आपका मीनिंग डिफरेंट हो थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर क्या, द आर्टिकल टैग इज यूज्ड टू शो इंडिपेंडेंट कंटेंट ऑन अ वेब पेज, कंटेंट दैट कैन स्टैंड अलोन। ये नहीं बोल सकते ना, एक डिफरेंट कुछ आपको दिखाना है, मतलब आपका मेन कंटेंट कुछ और है, आपको उसके अलावा भी कुछ दिखाना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आर्टिकल टैग का यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट दिखाना चाह रहे हैं, या न्यूज़ आर्टिकल दिखाना चाह रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट का रिव्यू बताना चाह रहे हैं, या कोई न्यूज़ स्टोरी बताना चाह रहे हैं ना, ईच ऑफ दिस एन आर्टिकल हैज़ दैट वाइट वॉट दिस टैग इज यूज फॉर। देखिए कैसे अपन यूज करेंगे, आर्टिकल टैग इज यूज टू कंटेंट दैट मेक सेंस इट्स ऑन इवन इफ रिमूव द फ्रॉम द पेज। यानी कि आप चाहें तो खुद का अपना क्या कर सकते हैं, एक अलग ही सेक्शन बना सकते हैं जिसमें आर्टिकल अपन लिख सकते हैं कुछ भी, जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो हमारे पेज से, मतलब जो पेज के ऊपर जो दिखाना है अपने को, है ना, अलग अलग जैसे इन्फॉर्मेशन हो सकती है हमारे पास, तो अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर दिखा रहे हैं हम, तो जैसे एक आर्टिकल अपन करेंगे क्या, जैसे सेक्शन लगाया था वैसे ही अपन देंगे, तो इसमें भी अपने को टाइटल दे देना है पहले, और फिर उसके बारे में लिख देना है। जैसे यहाँ पर कुछ दे रखे, अब मुझे चार पांच अलग अलग चीज़ों को दिखाना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ब्लॉग बना रहा हूँ, जैसे तो अपन ने हेडिंग क्या रख दी, माय ब्लॉग, एक हेडिंग हो गई। फिर इसके बाद एक आर्टिकल टैग यूज़ किया, तो पहला आर्टिकल मेरा ये कि टिप्स फॉर लर्निंग HTML, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल है मेरा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि HTML इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेब स्टार्ट विद बेसिक्स टैग, ठीक है। तो ये एक अलग आर्टिकल हो गया। फिर दूसरा आर्टिकल लिया आपने क्या, कि वाई यूज्ड सिमेंटिक टैग, कि सिमेंटिक टैग का यूज़ क्या है, तो ये एक अलग आर्टिकल हो गया। टैग लाइक आर्टिकल सेक्शन हेडर हेल्प ऑर्गेनाइज योर कोड एंड इम्प्रूव एसईओ, जो एसईओ को इम्प्रूव करते हैं, ऐसा करके यहाँ पे दिखाया गया है सिमेंटिक टेक क्यों जरूरी। तो ये अलग अलग दो अलग अलग चीज़ें थी ना। इसमें अगर आपको समझ में ना आया तो और मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखिए अब आप बोलेंगे कि सर ये तो सेक्शन भी वैसा ही है और आर्टिकल भी वैसे ही है, कि इसको भी अगर लिख देंगे तो वो सेक्शन जैसे ही दिखाई देगा। तो मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए तो करना क्या होता है कि जो सेक्शन होता है अ पार्ट ऑफ द पेज विथ रिलेटेड कंटेंट, है ना, जो हमारा मेन अपन पेज बना रहे हैं, जिस मेन पेज के ऊपर जो कंटेंट हम दिखा रहे हैं, अगर वो रिलेटेड कंटेंट है, मतलब जिसके लिए हमने बनाया है वही कंटेंट है, तो हम सेक्शन यूज करेंगे, ठीक है। बट अ कंप्लीट पीस ऑफ कंटेंट दैट कैन एग्जिस्ट अलोन, और अगर आपको कुछ डिफरेंट कंटेंट बोल सकते हैं एक तरीके से, जो अलग ही कंटेंट है, अगर उसको दिखाना है अपने को, तो अपन यूज करेंगे किसका, आर्टिकल टैग का। जैसे अब यहाँ पर अपने को यूज इट व्हेन द कंटेंट कैन बी शेयर्ड और रीयूज्ड सेपरेटली, ठीक है। अपन अलग उसको लिखेंगे, इज अ न्यूज आइटम ब्लॉग पोस्ट और सिमिलर हैड इट्स ओन हेडिंग और कंटेंट। जैसे यहाँ पर आपको ये वाला बेटर एग्जांपल है, दो अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। एक आर्टिकल क्या दिखाया, माय ब्लॉग, और फिर यहाँ पर आर्टिकल के अंदर माय फर्स्ट पोस्ट, और उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है,
एंड इसके बाद फिर अपनी सेकेंड पोस्ट और फिर उसके बारे में कुछ लिखा होगा। तो ऐसा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। और भी एग्जाम्पल दे रखे, जैसे अगर न्यूज़ आर्टिकल अगर अपने को शो करवाना है तो इंडिया विंस क्रिकेट मैच दिखाई दे रहा है, तो ये एक आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो इंडिया डिफेटेड ऑस्ट्रेलिया बाय 5 विकेट्स इन एग्जिस्टिंग मैच हेल्ड इन मुंबई, ये एक आर्टिकल दिखा दिया। प्रोडक्ट का रिव्यू दिखाना तो उसको अपन दिखा दें, मोबाइल फोन रिव्यू गैलेक्सी Z10, द मोबाइल और द गैलेक्सी Z10 हैज़ एन अमेजिंग कैमरा एंड बैटरी लाइफ, ग्रेट फॉर डेली यूज। तो ये एक अलग सेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया। मतलब अपना रेसिपी से रिलेटेड ब्लॉग, हाउ टू मेक पनीर बटर मसाला, दिस डिलीशियस इन इंडियन करी इज अ रिच, आ रहा समझ में, ये अलग अलग दिखाई दे ना। तो इस टाइप से हम यूज़ Yes. करेंगे। यू कैन यूज मेनी आर्टिकल टेक्स्ट ऑन द सेम पेज, ईच ऑन शोइंग अ डिफरेंट पीस ऑफ कंटेंट, मतलब जिसकी खुद की अपनी एक अलग हेडिंग हो और उसका कंटेंट हो, ठीक है। तो डिफरेंट दिखाना आपने को, तो एक आर्टिकल के अंदर अपन लिख सकते हैं। तो कोई सा भी आर्टिकल लगा के देख लेते हैं। ये मैं ये वाला आर्टिकल लगा के देख लेता हूँ। तो उसको लगाने के लिए अपन सेम एज अपने इसमें पेस्ट कर देता हूँ, सेक्शन के नीचे में एक आर्टिकल लिख देता हूँ यहाँ पर, दिखाई दे रहा Yes, sir. है ना। तो ये इस टाइप से अपन यूज करेंगे। कुछ डाउट है क्या इसमें? कहाँ गया अपना पेज, यहाँ पर देखिएगा, इसी के अंदर मेन के अंदर ये दिखाई दे रहा है, एक सेक्शन आर्टिकल, ये दो अलग अलग है ना, ठीक है। तो ये ऐसे काम करेगा। बाकी और सेक्शन का ज़्यादा यूज़ आर्टिकल का इतना है ही नहीं। बाकी एक होता है फिर कौन सा, असाइड टैग। असाइड टैग क्या करेगा, असाइड मतलब क्या होता है एक तरीके से, साइड मतलब क्या होता है, जो साइड कंटेंट होगा, जैसे है ना, जैसे अगर यूट्यूब तो यूज़ करते ही हैं अपन, देखा ना अपन यूट्यूब चला ही होगा। तो यूट्यूब Yes, के sir. अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको पता हो, जैसे अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये एक साइड में दिख रहा है कुछ, Okay. ये साइड बार है ना, तो इसको जब बनाना Yes. होगा तो इसको साइड कंटेंट के अंदर बनाएंगे, आ रहा समझ में, साइड टेक का यूज़ करके। या फिर जैसे मैं अपन गूगल क्लासरूम डेली यूज़ करते हैं ना, डेली गूगल क्लासरूम, तो उस क्लासरूम के अंदर भी एक, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, साइड में बंद हो रहा ओपन हो रहा दिखाई दे रहा है ना। Yes, sir. ये क्या है, ये भी तो साइड टैग के अंदर ही लिखा जाएगा, साइड टैग के अंदर। तो जो साइड कंटेंट वगैरह होता है वो क्या लिखा जाएगा अपना, साइड टैग के अंदर, है ना। तो उसको भी अपन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर aside tag, the aside tag is used to HTML to show extra content that is related to the main content, मतलब हमारे मेन कंटेंट से रिलेटेड ही होगा, बट अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे अब उसको साइड में दिखा दिया अपन ने, जो मेन मेन पार्ट मेन कंटेंट के साइड में दिखाना आपने को, है ना। तो वो अपन यूज करेंगे इसके लिए साइड टैग का, बट नॉट द पार्ट ऑफ इट डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली जो उसके ऊपर एफेक्ट ना करे, तो उसके लिए अपन साइड में उसको दिखा सकते हैं। तो आप कोई साइड नोट हो सकते हैं, या एक्स्ट्रा इन्फो बॉक्स दिखा सकते हो, तो बॉक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ दिखाना है। या फिर कोई जो से ऐड वगैरह नहीं चलते, कई बार किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो साइड में ऐड चलते रहते हैं, तो वो एड्स दिखाने के लिए, जैसे एड्स हो गया, टिप्स हो गया, अगर दिखाने के लिए डिड यू नो, अगर आपको कुछ बताना है रिलेटेड लिंक, जैसे कोई कुछ हमारे वेबसाइट के ऊपर सर्च करना है, तो हम चाह रहे हैं कि अगर वो ये सर्च करना है तो उससे रिलेटेड अपन कुछ और दूसरे लिंक्स भी वहाँ पर डाल देते हैं, तो वो भी अपन असाइड टेक के अंदर डाल सकते हैं। ऑथर का बायो या एक्स्ट्रा न्यूज़ दिखाना है तो वो अपन लिख सकते हैं। तो करेंगे कैसे अपन, सिंटेक्स का वही असाइड टैग है और उसकी हेडिंग और कंटेंट आप बना करके लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, हमारा मेन कंटेंट क्या था कि व्हाट इज HTML, ठीक है। तो अपन ने बताया कि HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और क्रिएट करते हैं इससे क्या अपन, वेब पेजेस। तो ये तो हमारा एक मेन कंटेंट है, बट हम उसको, यूजर जो हमारे वेब पेज पर आया है तो हम उसको एक अलग इन्फॉर्मेशन भी देना चाह रहे हैं कि डिड यू नो, कि क्या आप जानते हैं HTML वॉज क्रिएटेड बाय टीम बर्नर्स ली 1991। तो कब बना था ये, 1991 में टीम थी एक, बर्नर्स ली की उन्होंने बनाया था, टीम बर्नर्स ली ने। तो ये जो है क्या है, किसने बनाया है वो, उसके बारे में भी अपन एक जानकारी दी। तो यूजर तो ये सर्च करने आया था ना कि HTML क्या है, हमको ये पता करना है, अब वो ये थोड़ी पता करने आया था। तो ये हमने क्या दिया उसको, एक अलग इन्फॉर्मेशन दी, तो वो एक साइड के अंदर दिखाना आपने, वो मेन कंटेंट नहीं है, बट रिलेटेड टू मेन कंटेंट है ना, हमारा जो मेन कंटेंट है उससे रिलेट तो कर रहा है ना। तो फिर उसके लिए अपन क्या करेंगे, साइड टेक का यूज करेंगे। इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. तो इस टाइप से अपन दिखा सकते हैं। मैं इसको एक बार
पेज के ऊपर लिख के बताया था। तो ये कुछ इस टाइप से है ना, इसको अपन अंदर की साइड ही रखते हैं, रखिए इसको बाहर ले जाते हैं, और ये असाइड टैग, ठीक है। तो ये मेन कंटेंट है और ये असाइड टैग। 2 मिनट के लिए ऊपर का मैं कमेंट आउट कर दूं। तो देखिए यहाँ पर ये कैसा आ रहा है, व्हाट इज एचटीएमएल, ये तो लिखा हुआ है, बट एक डिड यू नो के अंदर अपन एक अलग से भी चीज दिखाई दे रहा है। तो ये इस टाइप से, तो यहाँ पर जब अपन जाएंगे तो देखिए ये मेन कंटेंट है और ये एक साइड कंटेंट बोल देगा, तो साइड के अंदर जाएगा। इतना क्लियर है? यस डाउट है क्या? जी सर। तो ये सारे कंप्लीट हुए अपने यहाँ पर टैग्स। अब इसके बाद डिव स्पैन अपन ने देख लिया था। कल की वीडियो देख लिया आपने रवि जी? सर कल की मैंने अभी नहीं देखी है, मैं तो मैंने कल आज रात में देख पाऊंगा क्योंकि कल का अभी क्या प्रोजेक्ट आया हुआ था तो इस चक्कर में ओके लेट। ओके, ठीक है। हाँ वो आप देख लीजिएगा जब आपको टाइम हाँ मिले। हाँ मैं आज बाकी को तो देख। क्योंकि कल मैंने सारी चीज़ें करवा दी हैं, हाँ और वो संभव अच्छा। अब तो कुछ बचा नहीं है ना। नो सर। तो HTML अपन ने कंप्लीट कर दिया है। बाकी अपन कल क्या है, कल फ्राइडे है, तो देख यस लेंगे सर, अगर कुछ कल प्रोजेक्ट्स होंगे तो टाउट। वो निकाल के अपन देख लेंगे। बाकी तो हम्म। प्रोजेक्ट तो वैसे कर ही लिए अपन ने HTML के सारे, बट फिर भी यस। एक बार अपन और देख लेंगे। और फिर यस उसके बाद अपन CSS चालू करेंगे। सैटरडे टेस्ट रख लेंगे अपन, बाकी फिर अपन मंडे से चालू करेंगे CSS, है ना। सर तो मैं मे बी सैटरडे एंड मंडे में अवेलेबल नहीं रहूँगा। ओके हाँ क्यों मंडे 26 आ रहा है तो मैं क्या बाहर ही रहूँगा। ओके ओके एंड ओके। सैटरडे संडे मंडे में 3 दिन और बाहर रहूँगा तो मैं हाँ 27 तो वो मैं ट्यूसडे से वीडियो तो फुल टाइम। अपलोड कर ही दूंगा, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। हाँ हाँ वो जरूर मैं वो देख लूँगा। थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लीजिएगा, है ना, हाँ हाँ मैं वो बिल्कुल देख लूँगा। जब भी आपको मिले टाइम, ठीक है। जी 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 सर। फिर अभी मैं इसको शेयर कर देता हूँ, बाकी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, है ना। हाँ कंटेंट आपको मैं शेयर कर देता हूँ, है ना। बिल्कुल। ठीक। कल